वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर 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 हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। देखिए, हम आप लोग से बार बार कहते हैं कि अगर मेरा कथा अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सबको भेजिए ताकि आप लोग को अच्छी अच्छी कथा मिले। जानते हो, शिव पुराण का कथा थोड़ा सा भी सुनना बहुत बड़ा महत्व है। जिसकी किस्मत में अच्छा लिखा रहता है, भगवान उसी को अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि देते हैं। नहीं तो 84 लाख जोइन से भटक 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 के कीड़ा बिच्छू कूचर बनना पड़ेगा। अगर एक बार अगर आप लोग शिव पुराण सुन रही हैं तो आपका समस्त पाप नष्ट। ठीक है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिला, जितना हम भेज रहे हैं उतने आप लोग सुनिए, उतने में आप लोग का भोलेनाथ कल्याण कर देंगे। तो इसको सबको भेजिए। जो कथा सुनने वाले को भी तो जय होता है, सुनाने वाले को भी जय होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जितना हम भेजते हैं उतने आप लोग सुनिए। बार बार हम कहते हैं कि देखिए, देवों के देव महादेव हैं। राक्षस हो चाहे देवता हो चाहे जो कुछ हो, सब भोलेनाथ का ही पूजा करते हैं। तो इसीलिए भोलेनाथ सबसे महान है। कैलाश पर बैठे रहते हैं, नंदी को बुलाते हैं, चलते हैं, विचरण करते कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। तो अब नारद जी ने बोले, हे ब्राह्मण, जब भगवती दुर्गा अंतर ध्यान हो गई, माता पार्वती अंतर ध्यान हो गई, तब भगवान भोलेनाथ ने उनसे क्या कहा कि अपने स्थान को चली गई और देव समूह की अपने अपने स्थान को चले गए। तब मैना ने हिमाचल से इस प्रकार तप किया और भगवती किस प्रकार उसकी कन्या हुई। इन देखिए, पार्वती माता हिमालय की कन्या कैसे बनी। माता बहुत तपस्या की थी, तब पार्वती माता ने जन्म लिया था। इन सब वृत्तांत को आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे निपश्रेष्ठ पुत्र, मैं शिव जी को प्रणाम कर उसके भक्तिवर्धन चरित्र को कहता हूँ, उसे सुनो। जब देवता ने विष्णु हिमालय तथा मीना के उपदेश का अपने अपने स्थान को चले गए, तब दोनों विष्णु की आज्ञा से तप करना प्रारंभ कर दिया। दोनों स्त्री या पुरुष भक्ति चित्त से शिव को स्मरण करने लगा। आराधना करते करते गृह प्रिया मीना नित्य भगवती और मैना चैत्र मास के आरंभ का 27 वर्ष तक मैना तपस्या की थी माता पार्वती को पाने के लिए। निरंतर शिवा की आराधना करती रही। करती करती गंगा के तट पर औषधि प्रस्थ नामक स्थान में भगवती की मिट्टी की मूर्ति बनाकर वस्तुओं को उन्हें समर्पित कर उनकी पूजा कर। देखिए, पार्थिव पूजा का इतना बड़ा विधान है कि जो पार्थेश्वर महादेव का बना के पूजन करता है, उनका विसर्जन करता है, उसका लेखा जोखा तो भोलेनाथ भी नहीं कर सकते हैं। कि भोलेनाथ कहते हैं जो मेरे पार्थेश्वर महादेव का पूजा करता है, उनको सब चढ़ाता है, उनका पूजा का तो कोई और अंत नहीं। इसलिए पार्थेश्वर महादेव का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए नर्मदा नदी में कई करोड़ शंकर जी बना के विसर्जन किए थे। तो भगवान शंकर जी तुरंत प्रकट हुए, तो उनसे वरदान मांगे, तुम क्या चाहते हो। कम यही चाहते हैं कि जितना हम पार्थेश्वर बना के विसर्जन किए सब पाषाण हुए, तो ही शंकर जी पाषाण हुए। तो आप नर्मदेश्वर का पूजा कर रहे हैं, समझा पार्थेश्वर महादेव का पूजा कर रही हैं, इतनी बड़ा महत्व है। तो उसने नामक स्थान में भगवती की मिट्टी की मूर्ति बनाकर अनेक पूर्व व्रत धारण की। भगवती देखिए, देवी जी का भी मूर्ति बना के पूजा कर रही थी मैना। कभी वायु भक्षण करती थी, कभी मात्र जल आहार करती थी, तो कभी वर्ष बीत जाने पर पश्चात शंकर कामनी जगनी जगमाया उमा भगवती मैना पर प्रसन्न होती थी। मैना अनुग्रह करके उन्हीं भक्ति से संतुष्ट कर प्रसन्न हुई। अत्यंत मनोहर रूप धारण तेजोमय मध्य स्थित हंसती हुई प्रत्यक्ष मैना से बोली कि मैना देखिए उनके पूजा से इतना प्रसन्न हो गई कि मैना साक्षात प्रसन्न हो गई। देवी बोली, हे हिमालय प्रिया, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः महासाध्वी तुम्हारी जो इच्छा हो उसे वर मांगो। तब मैंने तुमसे अपनी तपस्या से समाधि के द्वारा प्रार्थना करती हुई संपूर्ण मैना भगवती को अपने सामने देखकर बालिका प्रणाम कर और कहने लगी। मैना बोली, हे देवी, मैं इस समय तुम्हारा रूप प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, तुम्हारी स्तुति कर रही हूँ, तुम मुझे प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब मैना इस प्रकार कहा तब सबको मोहने वाली
उस भगवती ने उन्होंने भुजाओं की मीना की आलिंगन किया, जिससे मीना महान ज्ञान उत्पन्न हुआ और भक्त युग से अपने मनोहर वचनों को प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाली भगवती कालिका स्तुति की। तब मैना बोली कि महाभाग जगधात्री जगचंडी लोक धारण करने वाली सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करने महादेवी मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। और हे देवी मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। देवी आप माताओं की माता, सदा आनंद देने वाले, भक्तों को शोक नाश करने वाली हो, सर्वस्व प्राणियों को बुद्धि देने वाली हो। आपको प्रणाम करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार सारे व्यथा उनका नष्ट हो गया। माता का प्रार्थना करके माता उनके ऊपर प्रसन्न हो गई। तो अब पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो पार्वती, यह सब कथा तो मैंने तपस्या की थी तुमको पाने के लिए, और जब अर्धांगिनी बनी तो पार्वती को लेके हमेशा भोलेनाथ हर जगह विचर रहे थे। तो विचरने लगे तो देखें कि दो देवरानी जेठानी थी, जब छोटकी बहू आई तो शुरू से शिव जी का पूजन कर रही थी, और शिव जी का पूजन करते करते उसको इतना मतलब कि घर का काम धंधा, सास ससुर का सेवा करना, घर में झाड़ू बटोरू लगाना, शिव मंदिर में जाना, शिव चर्चा करना, शिव कथा सुना, उसका मन इतना लग गया था कि वो सबको प्रिय हो गई। भाई देखिए अच्छे लोग तो सबको प्रिय होते हैं। अब आप किसी को गाली देंगी, किसी को कुछ शब्द बोलेंगी तो क्या भगवान खुश होंगे? भगवान उससे कभी खुश नहीं होते हैं। अब वो सोची कि क्या करें, मैं कहाँ जाऊँ। तो जब छोटी है तो उसको बेटा भी हो गया, बेटी हो गया, परिवार हो गया, लेकिन हमेशा अच्छे कर्म करती थी। लेकिन कभी जेठानी से शिकायत नहीं करती थी कि हम कर रहे हैं आप क्यों नहीं कर रही हैं। वो अपने सारा काम अपने ऊपर ले ली। उसके सास ससुर परिवार सब प्यार करने लगे। तो एक दिन बाहर जा रहे थे, उसको तब ताना मारे, तुम्हारी देवरानी को तो बेटा बेटी हो, तुमको कुछ नहीं, तुम बाजी हो, तुम्हारा मुंह नहीं देखना है। अब उसको ये धक्का लगा तो सोची हमारे देवरानी की वजह से ये सब हमको हो रहा है। तो कोई गांव में ऐसी अच्छी मेहरारू आके उसको ज्ञान देने लगी कि देखो तुम अपने देवरानी से ईर्ष्या मत करो, जैसे तुम्हारी देवरानी करती है उसका भी तो शरीर है, तुम भी साथ में काम किया करो, शिव चर्चा शिव पुराण में जाया करो, कथा सुना करो, तुम्हारा भी भोलेनाथ दया करेंगे। तो वो अपने मन में विचार करने लगी कि तो सही कह रही है, आखिर हमको क्या हो गया है कि हम घर में बैठे रहते हैं, कि देवरानी का शरीर नहीं उतना काम करते हम कुछ नहीं। एक दिन उठी अपने घर में झाड़ू लगाने लगी, आंगन में झाड़ू लगाने, तो उसने सोची कि आखिर हमारे जेठानी का तबीयत तो नहीं खराब है। तो कहे कि दीदी आप क्यों कर रही हैं, हम कभी आपसे कुछ कहे तो नहीं। कहे नहीं देखो तुम भी अकेले सारा काम करते हो, हम भी करेंगे, हमारे पास मेरे पति हैं, सबको खाने पीने वाले हैं, हम भी करेंगे। अब संगे संगे करने लगी। कहे छोटी जब तुम शिव पुराण में जाती हो तो हमको भी लिया जाए करो। चलो अब वहाँ गई, वहाँ कथा सुनी तो उसका मन लग गया। एक दिन गई, 2 दिन गई, 3 दिन। जब एक बार कथा का रस अगर इंसान को लग जाता है तो कथा के बिना वो रह ही नहीं पाएगा। आप भोजन के बिना रह सकेंगे लेकिन कथा के बिना आप नहीं रह सकती, क्योंकि आपके दिल दौर में, कान में, पूरे शरीर में कथा 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 गूंजेगा। अब उसके दिमाग में कथा घुस गया। अब घुस गया, वो लगी कथा सुनने, कुछ हो न हो सारा काम करके कथा में चली जाती थी। तो हमेशा भोलेनाथ से कहती कि हे भोलेनाथ हमको एक बेटी चाहिए, हमको एक बेटी दे दीजिए। अब उसको कथा में कही, आप कही कि हम अपन जिस दिन हमारी बेटी हो जाएगा, बेटी थोड़ी सी बड़ी हो, हम आपका पूजा करेंगे, आपका कथा सुनेंगे। तो भोलेनाथ भाई दयालु तो है ही हैं, सोची कि भाई कम से कम इसका मन बदल गया, मेरे मंदिर में आने लगी तो क्या दिक्कत है। कुछ डॉक्टर के पास दिखाने लगी, उसको चक्कर आया, डॉक्टर बोले माँ बनने वाली। तो 9 महीने बाद उसको एक बेटी हुई। अब बेटी हुई, बेटी बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे बेटी बन, सब बेटी को प्यार करने लगा पूरा परिवार। और उसके बाद कुछ दिन बीता तो पूरे जितने लोग थे सबको बुलाई कथा में, कही कि हमारे घर में शिव चर्चा है, शिव पुराण का कथा है, आप लोग आइए। सब आया, जो ताना महना मारे थे वो भी आए, सब आया, सब कथा पुराण सुना। तो कहा कि भाई चलिए भगवान ने तुम्हारा गोद भर दिए। तो कहे कि भोलेनाथ भरे, हम और कौन भरेगा। जब भोलेनाथ का सहारे भोलेनाथ खुश हुए तो कहें कि कम से कम इसका बुद्धि तो सुधरी। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए घर में काम करिए, भगवान का नाम लीजिए, अच्छा कर्म करेंगे उसका फल भी भगवान अच्छा देंगे, बुरा कर्म करेंगे उसका फल भी बुरा होगा। तो जैसा जो करनी करता सबका फल अलग अलग। माँ मतारी का फल कभी बेटे बेटी को नहीं मिलता है। क्यों कि जब वो शादीशुदा हो जाते तो उनका कर्म फल उनको स्वयं अपना भोगना पड़ता है। चाहे बेटा हो, बेटा आपका बुरा निकल गया है, बुरा कर्म कर रहा है, तो अपने कर्मानुसार उसके पत्नी का भाग उसके साथ जुड़ा रहता है। अब बेटी का भी भाग्य उसका अपने भाग से जुड़ा रहता है। किसी का कोई का कर्म नहीं। कलयुग है, कलयुग में आप खाना खाएं तो आपके पेट में जा रहा है,
और परिवार खाएंगे तो परिवार पर तो धर्म कैसे बटेगा। धर्म आप कर रहे हैं तो आप ही को मिलेगा, पूरे परिवार को कभी नहीं मिलता। हाँ, पूरे परिवार अगर उसका दर्शन कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं तो पुण्य मिल जाएगा। अगर उसका बुराई कर रहे हैं, उसको नीचे निगाह से दे रहे हैं, तो उसका पाप इसको उसके खाते में पहुंचता है। तो इसीलिए मन से तन से हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, हमेशा सत्संग करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। कथा के बिना भोजन के बिना आप रह जाइए। देखिए शिवरी माता क्या करती थी, खाली कथा सुनती थी, झाड़ू लगाती थी। झाड़ू लगाते लगाते हमेशा बोलती मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आए। राम 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 करते कि एक दिन राम उनके कुटिया में आए। और हमेशा कहीं कथा पुराण होता था, कोने बैठ के कथा सुनते। जो उनका अपमान कर देता था कि अरे तुम छुआ गई, तुमको छूना नहीं चाहिए, हमको नहाना पड़ेगा। जिस सरोवर में नहाने जाते तो खून बन जाता था। क्योंकि कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जो किसी का अपमान करता है उसका फल तो उसको भोगना ही पड़ता है। तो इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि भूल से कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसी पुराण ऐसा ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ है कि अपने तो अपने तारेगा, पूरे खानदान पूरे परिवार को तार देता है। जितना लोग सुनते हैं उस पूरे परिवार का कल्याण होता है। एक ही का कल्याण नहीं होता है, पूरे परिवार का कल्याण होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप सबको प्रेरणा दीजिए कि चलो शिव पुराण सुनने या शिव पुराण सुनिए। जो सुनेगा उसका कल्याण होगा। अब ब्रह्मा जी हमेशा भोलेनाथ से कहते हैं कि जब माता जी प्रकट हो जाए तो सारे देवता है आशीर्वाद देने। माता जी के जन्म से तो देने आए तो माता जी जगत के पालन करती थी। तो जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो देखिए अब उसके आगे है कि धारण करने वाली वही माता नित्य प्रकृति माता जिस प्रकार ब्रह्मा स्वरूप अपने वंश की करती थी, वही नित्य स्वरूपा मेरे ऊपर प्रसन्न हो गई। हे माता, तुम्हारी अग्नि रहने वाली दाहिनी उपशक्ति सूर्य किरण क्या शक्ति है, चंद्रमा रहने वाले। देखिए माता जी में भी दिखा रहा है, जिसे कहते हैं ना कि माता जी में भी सब विराजमान, बिना माता के कुछ नहीं होता है। जब माता का स्मरण आप कर रही हैं, माता का गुणगान कर रही हैं, तो माता जी भी आपका कल्याण करती हैं। भोलेनाथ के संगे तो माता जी हमेशा रहती हैं। इसीलिए कहते हैं कि माता का गुणगान करिए, भोलेनाथ का करिए। और आप सबसे बड़ी चीज़ है कि एक घड़ी आधे मिनट थोड़ा सा कथा पर डे सुनिए। सुनते 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 एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप स्वयं शिवमय हो जाएंगी। आपके गले में अगर रुद्राक्ष है, आपके सिर पर भस्म है, तो आप स्वयं शिव हैं। तो हमेशा चलते उड़ते भगवान का नाम लीजिए, भगवान का कथा सुनिए और सबको सुनाइए। और जो कथा एक घड़ी आधे पुण्य जो सुनता है सुनाता है, उसका कल्याण तो स्वयं भोलेनाथ कहते हम करते हैं। तो शिव का जो दर्शन कर लेता है उसका भी कल्याण हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि देखिए शिव पुराण मामूली नहीं है। शिव पुराण एक ग्रंथ है, 18,000 श्लोक है। तो जो इस कथा को सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मैना बोली कि हे शिव, हे महेश्वर, हे महाप्रज्ञ, हे प्रभु, हे अंबिके, हे तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। यदि आप के द्वारा यह देने योग्य है, आपसे वह मांगते हूँ। सर्वप्रथम मुझे वरदान दीजिए कि मेरे 100 पुत्र हों और 100 दीर्घ जीवित बलवान हो। ऋषियों ने संपन्न गुणवान रूपवती मात्र कृति प्रतिकूल आनंद देने वाले एक कन्या हो, जिसकी पूजा समस्त त्रिलोकी करे। हे शिवे, मैं बहुत क्या करूं, देव कार्य की सिद्धि हेतु तुम्हारी मेरी कन्या बनो और रुद्र को अपना पति बनाकर जगत में अपनी लीला का विस्तार करो। देखिए 100 पुत्र मांगी और एक कन्या हुई कि जिसको जगत में पूजा हो। माता रानी खुद मांगी हैं। ब्रह्मा जी बोले, मैना का वचन सुनकर देवी प्रसन्न होकर हंसती हुई मैना के मनोरथ को पूर्ण करने वाली कहने लगी, हे देवी बोली, मैंने तुम्हारे बालक को पुत्र होंगे। विनय एक बहुत बड़ा बलशाली होगा। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो, तुम्हारी कन्या के रूप में जन्म लूंगी। माता स्वयं बोले कि हे मैना, तुम्हारी कन्या के रूप में हम ही जन्म लूंगी और समस्त देवताओं के सेवित देव कार्य संपन्न करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, जगधात्री महेश्वरी श्री महाकाली। इतना कहने पर अंततः मेनका के देखते देखते अंतर ध्यान हो गई। मेनका के देखते देखते माता रानी अंतर ध्यान हो गई। इधर मैना भगवती से अभिलिप्त प्राप्त हुई। परमानंद निम्नलिखित उनका सारा क्लेश निर्वृत्त हो गया।
प्रसन्न हुई। इस महासती मैना ने शिवा को नमस्कार करके देवी को जयकार करके किया, फिर वे अपने स्थान को चली गई। ऐसे तो मैना प्रसन्न मुखमंडल से ही हिमालय की सारी बातें जान ली। फिर धीरे धीरे मैना बोली, मुख से वरदान बड़ी प्रसन्नता से मिलता है। उन्होंने शिवा की भक्ति रखने वाली अपनी प्रिया की बहुत प्रशंसा की। हे नारद, फिर काल चक्र उन्हें मुक्त संभोग में प्रवृत्त होने लगा। मैना ने गर्भ धारण किया तो प्रतिदिन क्रमशः बढ़ने लगा। समय अपने आने पर नाग बंधुओं योग्य मैना ने पुत्र उत्पन्न किया, जिससे समुद्र मृतता जिस आनंद की होने लगी। देखिए, अब मैना को 100 पुत्र हुआ, एक माता पार्वती स्वयं जन्म ली। अब इससे क्या है कि सब अपने अपने कर्मानुसार, अब इसका आगे का वृत्तांत हम कल आप लोगों को सुनाएंगे, क्योंकि जितना कथा वो थोड़े से सुनाते हैं कि आप लोग मन लगाए के उसको सुनिए। देखिए, शिव पुराण के ग्रंथ है, हम तो अपने मन से कुछ कहते नहीं, हमको कौन ज्ञान आता है। हम ये सोचते हैं कि अपने पास न रखें, हम सबको बांट दें। हम कोई चीज़ अपने पास रखना ही नहीं चाहते हैं। हम सोचते हैं कि भाई अपना कल्याण के लिए सबका कल्याण हो, सबको भोलेनाथ सुखी रखें, सबको मज़े में रखें। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की भी जय हो, जो सुनता है कथा उसका भी जय हो, जो सुनाता है उसका भी जय हो, और दोनों का जय हो। दोनों को भगवान मज़े में रखें, स्वस्थ रखें। और आप लोग मन लगा के सुनिए। अब उसमें हर हर महादेव कुछ भी लिख दीजिए। तो शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवने मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी, हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।